कहानी का पार्ट 1 चैनल पे डला हुआ है, आप जाके देख सकते हो। ये पार्ट 2 है। बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन आरब और सिया की ज़िंदगी में तूफान शुरू हो चुका था। सिया की रिपोर्ट पढ़कर आरब का दिल जैसे रुक गया था। वह डर गया, बहुत डर गया, लेकिन उसने फैसला कर लिया, अब सिया अकेली नहीं लड़ेगी। अगले ही दिन आरब सिया को लेकर एआईएम्स के एक वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट के पास पहुंचा। डॉक्टर ने पूरी रिपोर्ट देखकर कहा, रोग गंभीर है, लेकिन उम्मीद है। यदि आप मानसिक रूप से तैयार हो, सर्जरी की जा सकती है। सिया चुप थी। आरब ने उसका हाथ पकड़ा। हम तैयार है डॉक्टर। सिया ने उसकी ओर देखा। हम। आरब ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, इस लड़ाई में हम ही है। सिया की आंखों में नमी आ गई, पर एक चमक भी उभरी, उम्मीद की झिलमिलाती हुई चमक। इलाज शुरू हो गया। दवाइयाँ, टेस्ट, चेकअप। सिया कमज़ोर पड़ रही थी, कभी चक्कर, कभी तेज़ धड़कन, पर धीरे धीरे एक और चीज़ भी बदलने लगी, सिया का व्यवहार। मैं पहले जैसी हंसती नहीं थी, पहले जितना बात नहीं करती थी, कभी कभी अचानक चुप हो जाती। एक दिन आरब ने पूछा, तुम इतनी दूर क्यों जा रही हो? सिया ने बिना उसकी ओर देखे कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी ज़िंदगी मेरी वजह से रुक जाए। आरब ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम मेरी ज़िंदगी हो, रुक कैसे सकती हो? लेकिन सिया का दर्द था जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। एक शाम जब हॉस्पिटल की छत पर दोनों खामोश बैठे थे, सिया अचानक बोली, आरब, तुमने मुझसे पूछा था ना कि मैं डर क्यों रही हूँ? आरब ने सिर हिलाया। सिया बोली, मेरी माँ भी इसी बीमारी से गुजरी थी। सर्जरी हुई थी, पर वो बची नहीं। आरब की आंखें भर आई। सिया आगे बोली, मुझे डर है कहीं मैं भी वह वाक्य पूरा नहीं कर पाई। आरब ने उसे कस कर पकड़ लिया। सुनो, तुम मेरी माँ नहीं हो, ये तुम्हारी कहानी है, और हमारी कहानी का अंत मैं लिखूंगा, मौत नहीं। सिया ने आंखें बंद कर ली। उसके शरीर की सारी थकान उस एक आलिंगन में जैसे पिघल रही थी। सर्जरी की डेट नज़दीक आ गई थी। डॉक्टर ने कुछ अंतिम टेस्ट कराए थे। रात को सिया हॉस्पिटल में भर्ती थी। आरब बाहर के कॉरिडोर में बैठा था। वह डर रहा था, बहुत ज़्यादा। कुछ आंसू उसके गालों पर लुढ़क आए। वह खुद से बुदबुदाया, हे भगवान, उसे मुझसे मत छीनना, एक बार बस उसे बचा लेना, मैं ज़िंदगी भर उसका ध्यान रखूँगा। उसी रात सिया ने उसे देखा। आरब ज़मीन पर बैठा, सिर घुटनों पर रखे टूट रहा था। वह उसके पास आई, धीरे से उसके बालों पर हाथ फेरा। तुम टूट जाओगे तो मैं कैसे संभलूंगी? आरब ने सिर उठाया। मुझे तुम चाहिए, बस तुम। सिया ने उसे अपने सीने से लगा लिया। दोनों देर तक ऐसे ही बैठे रहे। उनकी खामोशियाँ भी एक दूसरे को दुआ दे रही थी। सुबह 6 बजे सिया को ओटी में ले जाया गया। आरब की हथेलियाँ पसीने से भीग रही थी। वह लगातार टहल रहा था। उसने हर 2 मिनट में घड़ी देखी। हर डॉक्टर से कुछ पूछना चाहता था, हर नर्स से उम्मीद ढूंढता था। 4 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे तक वह चुपचाप बैठा रहा। बस एक ही दुआ, मेरी सिया, मुझे वापस दे दो। दरवाज़ा खुला, डॉक्टर निकले। आरब की सांस अटक गई। डॉक्टर ने मास्क उतारा और धीमे से कहा, सर्जरी सफल रही। आरब की आंखें भर आई। घुटनों पर हाथ रखकर उसने आसमान की ओर देखा। थैंक यू। उसका पूरा शरीर ढह रहा था, लेकिन उसकी रूह हल्की हो गई थी। कुछ घंटों बाद सिया की आंखें धीरे धीरे खुली। उसने धुंधलेपन में एक चेहरे को देखा, आरब का। वह मुस्कुराई, मैं बच गई। आरब ने मुस्कुराते हुए उसके माथे पर चुंबन दिया। हम बच गए। सिया की आंखें फिर भीगी। तुम क्यों नहीं भागे आरब? क्यों नहीं डरकर चले गए? आरब ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, क्योंकि प्यार डर से नहीं डरता, प्यार थाम लेता है। सिया ने अपनी अंगुलियां उसके हाथों में फंसा दी। उसकी मुस्कान अब हल्की नहीं, पूरी थी, जैसे उसके दिल से सारे बादल हट गए हो। 2 महीने बाद सिया पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। आरब और सिया फिर उसी कैंटीन में बैठते थे जहां पहली बार मिले थे। एक दिन आरब ने चाय की कप रखते हुए कहा, सिया, एक बात पूछूं? आरब घुटनों पर बैठ गया। सिया हैरान। मैं बोला,
बारिश में तुम मिली थी, बारिश में ही तुम्हें खोने से डर लगा था, और आज इस साफ आसमान में मैं तुमसे आज एक साफ जवाब चाहता हूँ। जो ज़िंदगी तुमसे छीनने वाली थी, क्यों वो ज़िंदगी तुम मेरे साथ बिताओगी? सिया की आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, हाँ, जब तुमने मेरे दिल को बचा लिया तो मेरी ज़िंदगी भी तुम्हारी ही है। आरब ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों मुस्कुरा उठे और उसी कैंटीन में जहाँ दो अनजाने पहली बार मुस्कुराए थे, आज दो दिलों ने एक दूसरे को हमेशा के लिए चुन लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।